महायोगिनी पगली माता एक बहुत पहुंची हुई बाल ब्रह्मचारिणी, महान योगिनी और तपस्विनी थी। उनकी चाल ढाल में पागलपन आ गया था, सो लोग उन्हें पगली माता कहते थे। पगली माता योग में एक बहुत पहुंची हुई साधिका थी। उनके अलौकिक चमत्कारों से खिंचकर बड़ौदा, गुजरात और दूर दराज जगहों के लोग माता के दर्शन के लिए चले आते थे। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थीं। एक भी भक्त खाली हाथ निराश होकर यहाँ से नहीं जाता था। सभी की इच्छा की फल पूर्ति होती थी। पगली माता घर आए मेहमानों को खाना अवश्य खिलाती थीं। सभी की आवभगत पूरी करने के बाद अंत में खुद के लिए एक छटाक पंचकड़का का आटा अपने हाथों से रोज दूध में औटाती थीं और उसी को अपने भोजन में लेती थीं। उस जमाने में शूलपाड़ी का यह जंगल और ज्यादा खतरनाक था। कोई आबादी भी यहाँ नहीं बसती थी। सो इस वीराने जंगल में उन्हें भिक्षा देने के लिए भला कौन बैठा रहता। फिर भी पगली माता अपनी भिक्षा की झोली लटकाकर भिक्षा मांगने निकल पड़ती। थोड़ी ही देर में जब वह आश्रम लौटती तो उनकी झोली में चावल, दाल वगैरह सब कुछ मौजूद मिलता। भिक्षा में मिले इसी अन्न से पगली माता आश्रम लौटकर आश्रम आए सारे मेहमानों को, चाहे उनकी संख्या कितनी भी ज्यादा हो, बड़ी शांति से संतोषजनक भोजन करा देती थीं। बड़ौदा के राजघराने की छोटी रानी अमृता राजे इनकी शिष्या थीं। एक बार जब वे इस आश्रम में आई तब उनके सामने करीब 1000 भगत पगली माता के आश्रम में आए हुए थे। आते समय रानी माँ अपनी नाव में चावल, दाल आदि बहुत सारा अन्न लेकर आई थी। सो इधर रानी जी ने मेहमानों के भोजन के लिए पूरियां तलवाई और जबरन पगली माँ से मेहमानों के पहले ही अपना भोजन ले लेने का आग्रह किया। पगली माँ ने मजबूरन मेहमानों की सेवा से पहले ही अपना भोजन अर्थात पंचकड़का का दूध में पकाया हुआ अन्न लिया। इधर पूड़ियां तलते तलते घी कम पड़ गया। भक्त भूखे लौट जाएंगे, इस डर से रोते रोते रानी माँ ने पगली माँ को अपनी आशंका जताई। रानी माँ की रुलाई से द्रवीभूत होकर पगली माँ बोली, बेटी, इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे पहले भोजन मत कराओ। तुम मानी ही नहीं। खैर, तुम परेशान ना हो। मेरी इस झोली में रिद्धि सिद्धि दोनों का ही निवास है। लाओ मेरा कमंडल। मैं आज नर्मदा मैया से भिक्षा के रूप में घी मांग लाऊंगी। यह कहकर वे नर्मदा जी से एक कमंडल जल भरकर ले आई और उस पानी को कढ़ाई में उड़ेल दिया। सारी पूड़ियां आराम से तल गईं। सारे अतिथियों ने खूब छककर स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया। पगली माता के पार्थिव शरीर की आयु लगभग 251 वर्षों तक रही। इसके बाद उन्होंने अपने भक्तों को सूचित करके चैत्र माह के शुक्रवार पर संक्रांति के दिन योग धारण करके स्वयं ही योग की अग्नि में अपने पंचभौतिक शरीर की आहुति दे दी। माँ का उपदेश था कि तन, मन और वचन से भक्त को सत्यनिष्ठ, सत्य संग होना चाहिए। सत्य की साधना से बढ़कर और कोई तपस्या नहीं होती है। सत्य चिंतन व सत्य का ध्यान करने से एवं सत्य वचन कहने से मन में अवरुद्ध तपस्या के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में अनेक तपस्विनी साधिकाएं तपरत है।
यदा कदा ही वो किसी को नजर आती है। ऐसी ही महायोगिनी गौरी माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं। गौरी माँ हिमालयन योगी सच्चिदानंद जी को हिमालय भ्रमण के दौरान मिली हुई थी। उनके बारे में स्वामी सच्चिदानंद जी का एक महत्वपूर्ण संस्मरण है, जिसमें लिखा है कि महायोगिनी गौरी माँ 375 वर्ष की हैं। योगिनी होने के कारण युवती दिखती हैं। वे अति उच्च कोटि की साधिका हैं। मंसूरी से 5 कोस आगे हिमालय में इनकी गुफा है। शुभ्र सफेदी के बीच हरियाली का टुकड़ा। शायद किसी विशेष उद्देश्य से प्रकृति ने इस जगह को संवार कर रखा है। यह एक शांत और निराला स्थान है। यहाँ प्रवेश केवल निर्विकल्प समाधि को प्राप्त सिद्ध ही कर सकते हैं। कहते हैं कि महायोगिनी माता का जन्म कश्मीर के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तीव्र वैराग्य के कारण घर छोड़कर हिमालय में आ गई। हिमालय के भ्रमण काल में स्वामी सच्चिदानंद जी की इनसे भेंट हुई थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हिमालय में एक गुफा में इतनी परम सुंदरी योगिनी समाधिस्थ है। यह महिला अकेले यहाँ कैसे वास करती होगी। स्वामी सच्चिदानंद ने महायोगिनी माँ को दंडवत प्रणाम किया। गौरी माँ ने उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखा। महायोगिनी माँ की कृपा से स्वामी सच्चिदानंद जी की अंतर्दृष्टि खुल गई। आगे की यात्रा के लिए वे अपने साथ आए शिष्य के साथ कैलाश मानसरोवर के लिए निकल पड़े। कैलाश मानसरोवर के प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके पथ के श्रम को भुला दिया। निगमानंद ने स्पष्ट देखा कि सरोवर के दूसरी ओर बहुत सारी परम सुंदरी युवतियां स्नान कर रही हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। उन्होंने अपने गुरु सच्चिदानंद स्वामी जी से पूछा, स्नान करने वाली युवतियां कौन हैं? विस्मय से सच्चिदानंद जी ने कहा, वत्स, तेरा तृतीय नेत्र खुल गया है। ये सभी देवलोक की अप्सराएं हैं। गुरु ने बताया कि पृथ्वी के 7 स्तरों में अवस्थित निम्न स्तर के जीव उच्च स्तरीय जीवों को नहीं देख पाते। योगियों की अतीन्द्रिय दृष्टि ही केवल सब कुछ देख पाती है। महायोगिनी माँ की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है। प्रिय श्रोताओं, जब हम किसी महामानव, महासाधक, महातपस्वी से मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमें कुछ वरदान ही दें। कब किस रूप में उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस जाए हमें मालूम नहीं। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दी हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।